नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और एक बार फिर से हम आपको लेकर के आए हैं मथुरा के प्रमुख द्वारकाधीश मंदिर में, जहां पर कि आज केसरिया घटा का उत्सव मनाया जा रहा है, जो कि पूरे ब्रजमंडल में सावन भादों में पूरे ब्रज में सावन की जो घटाएं होती हैं उनको लेकर के तमाम जगह पर तमाम मंदिरों में घटाओं के दर्शन होते हैं। उसी क्रम में आज से द्वारकाधीश मंदिर के अंदर ये घटाओं के दर्शन शुरू हो चुके हैं और आज सबसे पहले दर्शन केसरिया घटा के हैं, जिसके लिए हम आपको लेकर चल रहे हैं मंदिर के अंदर दर्शन करवाने के लिए। तो आइए मेरे साथ लेकर चलता हूं आपको मंदिर के अंदर, जहां से हम आपको लाइव करवाएंगे आज द्वारकाधीश मंदिर के अंदर से केसरिया घटा के दर्शन। ये घटाएं जो हैं, ये घटाएं सभी रंगों के आधार पर बनाई जाती हैं, यानी कि जितने भी रंग हैं उतनी ही रंगों की घटाएं के दर्शन यहाँ पर होते हैं। और सबसे प्रथम यानी कि आज श्रावण मास की चतुर्थी तिथि चतुर्दशी पर आज ये जो दर्शन कराने जा रहे हैं हम आपको, चतुर्दशी तिथि पर आज सबसे पहले द्वारकाधीश मंदिर के अंदर से आज आपको कराने आ रहे हैं केसरिया घटा के दर्शन। और अब हम आ चुके हैं मंदिर के ठीक पास, जहां से आप कुछ ही देर में करने वाले हैं द्वारकाधीश मंदिर के लाइव दर्शन, जो कि आज केसरिया घटा के दर्शन है। और अब हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर, जहाँ से कि आप करेंगे द्वारकाधीश मंदिर के अंदर केसरिया घटा के लाइव दर्शन। और दर्शकों, अब आप दर्शन कर पा रहे हैं आज के द्वारकाधीश मंदिर के अंदर से ये केसरिया घटा में विराजमान, हिंडोले में विराजमान ठाकुर राधा कृष्ण के स्वरूप। और इसी के साथ अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सबसे प्रमुख मंदिर, ब्रज का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर श्री रायाधिराज द्वारकाधीश जी का मंदिर, जहाँ से कि आप लाइव कर पा रहे हैं इस वक्त दर्शन। आप देखें कि ठाकुर जी रायाधिराज जो हमारे ब्रज के राजा कहे जाते हैं, वैसे तो ब्रज के राजा दाऊदयाल हैं, लेकिन जब मामा कंस को मारा है तो भगवान रायाधिराज बने हैं, इसीलिए इनको रायाधिराज भी कहा जाता है। और रायाधिराज के दर्शन आप कर पा रहे हैं अभी न्यूज़ के माध्यम से लाइव। और इसी के साथ मैं आपको और भी दिखाना चाहूँगा यहाँ के दृश्य के नीचे जो यमुना जी बनाई गई हैं, इसमें बतख, मछलियाँ, फुहारे और सभी प्रकार के ये दृश्य लगाए गए हैं, जो कि इस वक्त सभी श्रद्धालुओं को आनंदित कर रहे हैं। और ये आप देखें किस प्रकार से यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी आए हुए हैं जिन्होंने कि केसरिया वस्त्र ही धारण कर रखे हैं, यानी कि आज केसरिया घटा के अवसर पर आज केसरिया रंग की साड़ी पहनकर यहाँ पर महिलाएं भी आई हुई हैं, जो कि ब्रज के बसंती उत्सव यानी कि बसंत जिस प्रकार से मनाया जाता है उसी प्रकार से आज बसंती कलर, केसरिया कलर को पहन करके यहाँ पर महिलाएं भी आई हुई हैं और रायाधिराज के सामने बैठ करके दर्शन कर रही हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो पद गायन चल रहा था, जो कि रायाधिराज के आज के श्रावण महीने के जो पद हैं उनको गायन कर रहे थे। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो श्रद्धालु जो सामने खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं, जो कि आज दर्शन करने आए हैं अपने इष्ट के, अपने रायाधिराज के। जो आज बात करेंगे इन लोगों से कि ये लोग कहाँ से आए हुए हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दर्शनों के बारे में। अभी स्वागत है आपका, कहाँ से आए हैं आप? हम इंदौर से आए। आप इंदौर से आए हैं, आज यहाँ पर आप सबसे पहले घटा के दर्शन करने के लिए आए हैं। हाँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही सुंदर दर्शन है, बहुत ही मनोरथ दर्शन क्या है। इससे पहले कभी आपने इस प्रकार घटाओं के दर्शन किए थे? नहीं, ऐसे तो नहीं कि हम पहली बार ही कर रहे हैं। तो आज के उत्सव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज इससे तो हिंडोरा का मनोरथ रहता है सावन में, तो हम वही दर्शन कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर मनोरम दर्शन है। मैं आपको बताना चाहूँगा ब्रजमंडल के अंदर, द्वारकाधीश मंदिर के अंदर सभी रंगों की घटाओं के दर्शन होते हैं, जिसकी की शुरुआत आज से ही की गई है। और आज ही केसरिया घटा है, इसके आगे सोशनी घटा, नीली घटा, लाल घटा आदि सभी घटाएं आती जाएंगी। तो क्या कहेंगे इसको लेकर के रायाधिराज के दर्शन करने के लिए आप जो आए हुए हैं, तो सभी से क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे और लोगों से? सभी से यही कहेंगे कि साक्षात द्वारकाधीश है, विराज रहे हैं और सुंदर सुंदर मनोरथ होंगे यहाँ पर, तो आप सब घटा के दर्शन करिए आकर। तो देखिए, अभी आप देख रहे थे कि जो श्रद्धालु इंदौर से आए हुए थे उनको द्वारा कहा जा रहा था कि और भी श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि यदि आप लोगों ने यहाँ के दर्शन नहीं किए तो आप लोग भी यहाँ आएँ और सुंदर सुंदर दर्शनों के, झांकियों के आनंद लें। और मैं एक बार फिर से आपको लेकर चलूँगा द्वारकाधीश मंदिर के ठीक सामने, जहाँ से मैं आपको करवाऊँगा लाइव दर्शन फिर से एक बार अभी न्यूज़ के। और अब आप जो दर्शन कर रहे हैं, मैं आपको श्रृंगार के बारे में बता दूं कि देखें आप किस प्रकार से श्रृंगार के दर्शन जो हैं आपके सामने ठीक राजाधिराज ने मुकुट पहन रखा है, बड़ा ही सुंदर। और ये देखें जो लाल है, लाल यानी कि माथे पर लाल का टीका है और ठाकुर जी की ठोड़ी में हीरा। और जो श्रृंगार आप देख पा रहे हैं बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अद्भुत श्रृंगार किया गया है हमारे ब्रज के राजाधिराज यानी कि ठाकुर द्वारकाधीश जी का। और अब आप देख सकते हैं
कि हमारे सामने जो महिलाएं निकल रही हैं, हम लोग इनसे भी बात करेंगे कि आज क्यों इन्होंने आज ये बसंती कलर का ये जो वस्त्र पहने हुए हैं, यानी कि केसरिया रंग के जो वस्त्र इन्होंने पहन रखे हैं। इनसे बात करेंगे इसको लेकर के कि आज केसरिया घटा जो है इसको लेकर के ये लोग आए हुए हैं। और अब हम बात करेंगे इनसे, पूछेंगे कि आखिर ठाकुर जी के इस उत्सव के बारे में, इन दर्शनों के बारे में, आखिर आज जो दर्शन उन्होंने किए हैं उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे। ये देखें कि ये जितनी भी महिलाएं यहाँ से निकल रही हैं, इन सभी ने केसरिया रंग की साड़ी पहन रखी है, जो कि आज के उत्सव यानी कि आज के जो आप दर्शन कर रहे हैं केसरिया घटा, इसी को लेकर के सभी ने केसरिया कलर की साड़ी पहन रखी है। और हमें लगता है शायद आज के जो उत्सव है इसके आयोजनकर्ता भी यही हैं, क्योंकि इनका यहाँ पर पटका पहना करके स्वागत किया जा रहा है। और अब मैं एक बार फिर से आपको लेकर चलूँगा जब तक इनका स्वागत हो रहा है, जब तक के लिए, और दर्शकों के पास में, जो कि आप देख सकते हैं ब्रजमंडल के प्रमुख मंदिर द्वारकाधीश के अंदर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आए हुए हैं, जिसमें कि महिलाओं की लाइन अलग से है और पुरुषों की लाइन अलग से, यानी कि महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग विभाजित किया गया है। दोनों को अलग अलग लाइन बना करके दर्शन कराए जा रहे हैं, ताकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि द्वारकाधीश मंदिर जो है इसमें शुरू से ही महिलाओं के लिए अलग से एक लाइन है और पुरुषों के लिए अलग से एक विभाग दिया गया है। उसी क्रम को बरकरार रखते हुए आज भी महिलाएं और पुरुषों को भी अलग अलग यहाँ पर किया गया है। और अब हमारे साथ में मौजूद हैं हमारे जो पद गायन कर रहे थे चतुर्वेदी जी का स्वागत है अभी न्यूज़ में। चाहते हैं आज यहाँ पर जो केसरिया घटा की जा रही है, इसके बारे में आज के पद कौन से? हमारे यहाँ ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो श्रृंगार शेरे के भाव का है। यह सुख सामन में बने आयो, दूल्हे दुल्हन संग विराजत, सी झिडोरो लायो। ये आज ठाकुर जी शेरा को भाव है ठाकुर जी को आज। तो देखें कितना सुंदर आज ठाकुर जी का इन्होंने भाव बताया, कितना सुंदर इन्होंने बताया कि आज का जो उत्सव है वो सेहरा का उत्सव, यानी कि ठाकुर जी दूल्हो बन के आयो। इतना सुंदर आज का उत्सव ठाकुर रायाधिराज द्वारकाधीश के अंदर मनाया जा रहा है। केसरिया घटा ब्रजमंडल के सभी जो मंदिर हैं उनमें भी घटाओं के दर्शन होते हैं, लेकिन शुरुआत होती है ब्रज के प्रमुख ठाकुर रायाधिराज के मंदिर से, जहाँ से कि आज घटाओं के दर्शन प्रारंभ हो चुके हैं। और सबसे पहले आज यहाँ पर केसरिया घटा के दर्शन हो रहे हैं। और अब हम आपको लेकर चलते हैं इनके साथ में जो आज केसरिया साड़ी पहने हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आज आपने केसरिया वस्त्र क्यों पहने हुए हैं? आज केसरिया वस्त्र हमारा मनोरथ है आज, तो हम सब द्वारकानाथ सत्संग मंडल है। से आए हैं आप लोग? मथुरा के ही हैं हम। मथुरा के रहने वाले? हाँ, पर हमारा द्वारकाधीश सत्संग मंडल है। तो द्वारकाधीश सत्संग मंदिर के माध्यम से आप लोगों ने आज केसरिया वस्त्र पहने हैं। हाँ। और ये देखें एक छोटी सी नन्ही सी बालिका है, इसने भी आज केसरिया वस्त्र पहन रखे हैं। बताओ क्या कहोगे आज के बारे में? कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर आज तो एकदम टनाटन लग रहे भगवान जी। देखो इनके, और अब हमारे साथ में महिला मंडल के कुछ और सदस्य हैं, इन लोगों से बात करेंगे कि आज का जो उत्सव मनाया जा रहा है, आखिर आज का उत्सव जो है केसरिया घटा महिला मंडल का क्या उसमें सहयोग है। सबसे पहले आपका स्वागत है अभी न्यूज़ में। हाँ। आज जो उत्सव किया रहा है इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हम सब लोगों ने मिलके ये घटा का ये मनोरथ हम लोगों ने करवाया है। हम लोगों ने क्या द्वारकानाथ ने करवाया। द्वारकानाथ के हम सेवक हैं और द्वारकानाथ की हम सेवा ही करते हैं और द्वारकानाथ के सेवक ही हैं हम सब लोग। और इसके देखिए सबसे, और अब मैं आपको लेकर चलूँगा मथुरा के सबसे प्रमुख ज्योतिर्विद हमारे साथ में मौजूद हैं अजय तेलंग जी। अजय तेलंग जी भी आज केसरिया वस्त्र ही पहने हुए हैं। सबसे पहले स्वागत करूंगा अभी न्यूज़ में आपका। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है, मंदिर रायाधिराज में प्रथम घटाएं प्रारंभ हुई है, तो आज केसरी घटा है। तो हमारे द्वारके सेवा मंडल के वैष्णव हैं, तो हमने इनसे ही आज आग्रह किया और ठाकुर जी परम कृपा कि आज जो है ये केसरी घटा का मनोरथ है और आज से परंपरा चालू हो गई घटा। आज केसरी घटा, परसों जो है हरी घटा। आखिर घटाओं का महत्व क्या होता है, घटाएं क्यों मनाई जाती हैं और द्वारकाधीश मंदिर में ये श्रावण मास है, श्रावण मास में घटाएं घिर घिर के आती हैं, उस भाव से राधा कृष्ण युगल जोड़ी का ये भाव है, इसलिए केसरी घटा का महत्व है। तो देखिए इन्होंने बताया कि सबसे प्रमुख जो घटाओं का उद्देश्य है, घटाएं होती क्यों, जिसके बारे में इन्होंने बताया कि जितनी भी घटाएं होती हैं श्रावण मास में जो घटाएं घिर के आती हैं, उन्हीं सभी रंगों की घटाओं को लेकर के आज यहाँ पर
ब्रजमंडल के प्रमुख द्वारकाधीश मंदिर में केसरिया घटा बनाई जा रही है, जो कि आज से ही इसकी शुरुआत हुई है और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर आरती की तैयारियाँ की जा रही हैं। बस कुछ समय के बाद में यहाँ पर शयन होने वाली है और शयन के हम आपको आरती के दर्शन भी लाइव कराएंगे अभी न्यूज़ के माध्यम से। और अब यहाँ से शयन आरती प्रारंभ हो चुकी है, आप देखेंगे अभी न्यूज़ के माध्यम से लाइव। जय प्रभु। और आप ये दर्शन कर पा रहे हैं अभी न्यूज़ के माध्यम से लाइव। अभी आपने देखे कि ठाकुर राजाधिराज के द्वारकाधीश की आरती के ये दर्शन और इसके साथ ही अब कुछ समय के उपरांत ही मंदिर जो है शयन होने वाली है ठाकुर जी की, और संध्या काल के दर्शन अभी न्यूज़ के माध्यम से आप लाइव कर पा रहे हैं आज के केसरिया घटा के दर्शन। और इसमें आपने देखा कि तमाम श्रद्धालुओं के द्वारा बताया भी गया यहाँ पर कि आज का जो उत्सव है वह बड़ा ही अनोखा है, बड़ा ही दुर्लभ है, जिसके बारे में एक बहुत छोटे से बच्चे ने बताया कि दर्शन करके उसको बड़ा ही आनंद आया, जिसके बारे में उसने कहा आज के दर्शन टकाटक। यानी कि बालक का भाव आप देखें किस प्रकार से छोटी सी बच्ची ने बताया कि इसको इतना आनंद आया कि इसने अपने शब्दों में अपने शब्दों में उसका वर्णन किया जो इसके भाव थे। और अब हम आपको लेकर के चलते हैं मंदिर से बाहर श्रद्धालुओं से बात करने के लिए और साथ ही यहाँ के अन्य पदाधिकारियों से बात करने के लिए कि आज के उत्सव के बारे में वह क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज का उत्सव ब्रजमंडल में घटाओं की शुरुआत आज से हो चुकी है। मंदिर द्वारकाधीश यानी कि मथुरा का प्रमुख मंदिर द्वारकाधीश जी, जिसके दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालु भी यहाँ पर आए हुए हैं और आज यहाँ पर केसरिया घटा मनाई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि लोग देखिए ये लोग रुक चुके हैं, हम बात करेंगे इन लोगों से क्या कहेंगे आज के बारे में। लाली क्या कहेगी आज के बारे में, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। आरती के समय आए, अच्छा लगा आपको? देखिए बता रहे हैं कि आरती मिली उनको और आरती इन लोगों ने की तो इनको बहुत अच्छा लगा। और अब हम एक बार फिर से आ चुके हैं मंदिर द्वारकाधीश के ठीक प्रांगण में, जहाँ से हम आपको करवाएंगे सामने से दर्शन कि आज के दर्शन जो हैं वह किस प्रकार से आज मंदिर को सजाया गया है। और अब मैं आपको सामने से कराने जा रहा हूँ ठाकुर राजाधिराज द्वारकाधीश के ये दृश्य, जो कि श्रद्धालु दर्शन करने से पहले नहीं आ पाते हैं, मंदिरों पर ही रहते हैं, गेट पर ही होते हैं, दर्शन बंद रहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर डिस्प्ले लगाई गई है टीवी की, जहाँ पर कि वह आराम से दर्शन कर सकते हैं। और अब मैं आपको लेकर चलूँगा यहाँ के मंदिर के प्रमुख मीडिया प्रभारी जी के पास में, जिनसे हम बात करेंगे कि आज के उत्सव के बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे। और दर्शकों हमारे साथ में मौजूद हैं द्वारकाधीश मंदिर के प्रमुख मीडिया प्रभारी जी राकेश चतुर्वेदी जी। राकेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका अभी न्यूज़ में। आज के उत्सव के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के मंदिर में ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने की परंपरा है और ठाकुर जी का जो स्वरूप है वह बाल स्वरूप है, तो बालक कहीं बाहर नहीं जाता है, तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय में बालक को बाहर के मौसम की अनुभूति कराना ही घटा है। तो आज से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और ये पूरे श्रावण मास चलेगा। अब इसके बाद में कौन सी घटा आएगी? इसके बाद आएगी हरी घटा और हरी घटा के बाद आएगी लाल घटा, लाल घटा के बाद आएगी गुलाबी घटा। हरी घटा किस दिन आएगी, कौन सा बार पड़ेगा उस दिन? देखिए, कल होगा हिंडोला और जैसे आज आपका शुक्रवार है, शनिवार खाली है, रविवार को होगी घटा। एक और घटा अगली घटा जो होगी वह एक दिन बाद रविवार को, यानी कि एक दिन घटा, एक दिन हिंडोला, फिर एक दिन घटा, वो भी तिथि के हिसाब। तो दर्शकों आप भी इस वक्त देख रहे हैं, ध्यान रखें अगली घटा जो आएगी वो आज से एक दिन बाद, यानी कि आज घटा के दर्शन हुए हैं तो अगला दिन हिंडोला का होगा, उसके उपरांत हरी घटा आएगी।
यानी कि हरी घटा के दर्शन आपको करने हैं, आना है तो समय पर 6:30 बजे से 7:30 के बीच में यहाँ पर आना होगा। बिल्कुल। और साथ ही बात करेंगे घटाओं का, जो आपने बताया भाव है ये तो आपने बता दिया, लेकिन कुल मिलाकर के कितने रंगों की घटाएं होती हैं? कुल टोटल 9 घटाओं का आयोजन होता है जी। और घटाओं से जो मैंने आपको मौसम की अनुभूति बताया, देखिए ये प्रारंभ हुआ आज केसरी घटा से और इसका समापन होगा सफ़ेद घटा पे। अब इसका तात्पर्य आप समझिए कि सफ़ेद घटा से तात्पर्य क्या है कि बाहर का मौसम बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है, अब किसी घटा की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी को जो 9 घटाएं दिखाई वो घटा मौसम के अनुरूप थी। सफ़ेद घटा होगी 14 के दिन, अगले दिन पूर्णमासी हो जाएगी, रक्षाबंधन हो जाएगा तो घटाओं का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। मैं सबसे पहले ये और पूछना चाहूँगा कि ये घटाएं वैसे तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे प्रमुख जो इनमें घटाएं मानी जाती हैं काली घटा, आखिर ऐसा ही क्यों? देखिए 17 तारीख 10वीं के दिन काली घटा का आयोजन होता है। वह प्रमुख इसलिए है कि उस घटा, देखिए मौसम जब बादल काले होते हैं तो उनकी जो गड़गड़ाहट है, चिड़ियाओं की जो चहचहाट है, बिजली का जो चटकना है, वो सभी भाव ठाकुर जी को यहाँ दिखाए जाते हैं और उस भाव को देखने के लिए लोग देश विदेश से भी आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, सभी जगह आते हैं और आके उसको घटा का आनंद लेते हैं। इसलिए वो बहुत ही प्रसिद्ध घटा है और वह 17 तारीख को आएगी इस बार। उसमें ऐसा क्या विशेष होता है जिससे कि मतलब श्रद्धालुओं को वह बहुत आकर्षक लगती है, आखिर विशेषता क्या है उसकी? देखिए उस घटा की जो सजावट मंदिर प्रांगण में की जाती है वह एक अलौकिक सजावट है। उसमें गिरिराज पर्वत का बनना, चंदा का दिखना और तारों का गमकना, ये सभी चीज़ें एक प्रकार से केवल, जिसे मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अनुभूति, ठाकुर जी को उस अनुभूति को करानी है, इसलिए उस प्रकार से उसे सजाया जाता है और वो बहुत फेमस है और आज से नहीं, वो लगभग 200 वर्षों से फेमस ही चली आ रही है। तो दर्शकों, अभी आपको बताया मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश चतुर्वेदी ने कि इसके बाद में घटाओं का आगाज़ हो चुका है और प्रतिदिन रोज़ बदल बदल कर घटाएँ आएंगी, जिसमें से कि आज के दिन केसरी घटा है तो कल हिंडोले के दर्शन होंगे और उसके उपरांत हरी घटा, फिर हिंडोले के दर्शन और उसके बाद लाल घटा, यानी कि घटाओं का क्रम लगातार ब्रजमंडल में इस मंदिर में, द्वारका इस मंदिर में लगातार चलता रहेगा। यदि आपकी घटाओं को दर्शन करने हो आपको, तो आप भी याद रखें कि एक दिन के बाद में हिंडोले के बाद घटा आएगी। अगर आपको हरी घटा करनी है तो परसों, लाल घटा करनी है तो उसके 2 दिन के उपरांत, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन। तो दर्शकों, आप भी ये याद रखें कि आप दर्शनों के आनंद लेने चाहते हैं तो जो दिन तय किए गए हैं उन दर्शनों के दिन यहाँ पर आएँ और आकर दर्शन करें। अगर आप कहीं बाहर के रहने वाले हैं और नहीं आ सकते हैं तो आप सभी से निवेदन है, आप लोगों से निवेदन है और बार बार यही कहना चाहूँगा कि अभी न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम आपको घर बैठे ही यहाँ मंदिरों में होने वाले तमाम उत्सव और दर्शनों को आपसे लाइव दर्शन करवा सके, जैसे कि आज आप इस वक्त कर रहे हैं। और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं एक और दर्शक जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए श्रद्धालु हैं। सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा आपका। जी, मेरा नाम विक्रम है। आज यहाँ दर्शन करने के लिए आए, कैसा लगा आपको? जी, बड़ा आनंद आया, बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अद्भुत दर्शन है आज के, बहुत ही आज मन मतलब प्रसन्न हो गया एकदम। घटाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? घटाओं के बारे में ये बड़ी आकर्षित करती हैं, जो आदमी यहाँ भी होता है इन दिनों में समझ लो खिंचा चला आता है घटा के उस उपलक्ष्य में। यानी कि श्रावण भादों जो ब्रजमंडल के मुख्य महीने माने आते हैं, जिसमें कि ठाकुर जी का जन्म हुआ है, उस मौसम में, सावन भादों बरसात के मौसम में घटाओं के आनंद लेने के लिए यहाँ पर आज घटाएं सजाई गई हैं और आज दर्शन करने के लिए तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और जो श्रद्धालु इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा, इतना आनंद आता है, आप भी इस दर्शन के आनंद का लाभ उठाएं और दर्शन को देखिए। इतने अद्भुत, ऐसा लगता है जैसे साक्षात ठाकुर जी के चरणों में आके बड़ा ही मन प्रसन्न हो जाता है यहाँ आके बिल्कुल। और दर्शकों, इस वक्त जो दर्शन है वो शयन हो चुकी है, जैसा कि हम और आप बात कर रहे थे कि अब से कुछ ही समय के अंदर दर्शन बंद होने वाले हैं, दर्शन मंगल हो चुके हैं, यानी कि अब ठाकुर जी रायधराज शयन कक्ष में पधार चुके हैं और हम भी अब आप लोगों से यहीं से विदा लेना चाहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी ध्रुव के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़।